बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर के एक छोटे से गांव में बिरसा नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना तो ठीक ठाक जाल था और ना ही अच्छी नाव। उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। बिरसा के परिवार में उसकी पत्नी शीला और 7 वर्षीय पुत्र सोहन थे, जो दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से जूझते रहते। एक दिन सुबह के समय बिरसा अपनी पुरानी टूटी फूटी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ छलक रही थी। तभी सोहन दौड़ता हुआ आया और बिरसा से बोला, पिताजी पिताजी जल्दी चलो, मां रो रही हैं, जल्दी चलो पिताजी। सोहन की बात सुनते ही बिरसा अपने बेटे के साथ घर की ओर चल पड़ा। शीला चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। शीला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूं बिरसा। लेकिन सोहन, वो सुबह से खाने के लिए कह रहा है। कल भी मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना बन रहा है। आज भी चूल्हे पर केवल पानी रखा है। शीला की बात सुनते ही बिरसा की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले पहाड़ी की ओर निकल पड़ा और समंदर की ओर बढ़ गया। बिरसा कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतने उदास मन से कहां जा रहे हो बिरसा? बिरसा ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ उसे रहस्यमयी नजरों से देख रहा था। बिरसा फकीर की ओर देखकर बोला, हां, मेरे जीवन में तो केवल निराशा ही है। महाराज, जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा हो उसका चेहरा उदास ही दिखाई देगा ना। बिरसा की बात सुनकर फकीर उठकर आया और बिरसा के पास खड़ा हो गया। तेरे माथे पर चिंता की लकीर बता रही है कि तेरी किस्मत तुझसे रूठ गई है। सही पहचाना महाराज, मैं एक मछुआरा हूं। सुबह से शाम तक समुंदर के पानी में अपना जाल डालता हूं, पर मजाल है जो एक भी मछली मेरे जाल में फंसे। लगता है जैसे मछलियों को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं, जबकि बाकी मछुआरों के जाल भरे रहते हैं। समझ नहीं आता पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान जो भी इंसान के लिए करते हैं वह उसकी भलाई के लिए करते हैं। यह सुनकर बिरसा गुस्से में बोला, अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा सो रहा हूं। यह सब मेरे भले के लिए हो रहा है। वाह वाह वाह, भगवान के फैसले मनुष्य की समझ से बाहर होते हैं। बच्चे, अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। फकीर की बात सुनकर बिरसा बिना जवाब दिए समुद्र की ओर चल पड़ा। सूरज निकल चुका था और लहरें चमक रही थीं, लेकिन बिरसा के मन में भूख और बेबसी का तूफान था। उसने जाल डाला और घंटों इंतजार किया, पर जाल हर बार की तरह खाली निकला। तभी पास से प्रवीण नाम का एक मछुआरा अपना नया और बड़ा जाल लेकर बिरसा के पास आया। उसके जाल में बहुत सारी मछलियां भरी हुई थीं। अरे भाई, क्या अभी भी मछलियां पकड़ने का सपना देख रहे हो? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर दूर भाग जाती हैं। क्यों? अरे भाई, मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। प्रवीण की बात बिरसा के दिल को इस तरह चुभ गई जैसे किसी ने चुपचाप तीर मार दिया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। रात धीरे धीरे बीतने लगी। समंदर की लहरें जैसे उसके दर्द की गवाही दे रही थीं। आधी रात का वक्त था। चांदनी पानी पर चमक रही थी। बिरसा ने आखिरी बार जाल डाला। शायद किस्मत साथ दे दे। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से जाल बाहर खींचा और उसमें एक मछली थी। हे भगवान, इसकी जगह अगर 2 मछलियां होती तो ज्यादा अच्छा होता। बिरसा की बात खत्म होते ही अचानक समुद्र की सुंदर जलपरी प्रकट हो गई। मैं समुद्र की जलपरी हूं। जो मछली तुम्हारे जाल में फंसी है वो मेरे इलाके की है। उसे मुझे वापस कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नहीं, मेरा परिवार भूखा है और मैं इसे वापस नहीं करूंगा। पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। जल परी बिरसा की निर्भीकता देखकर हैरान होकर गायब हो गई। बिरसा उस मछली को लेकर अपने घर लौट गया। शीला और सोहन बिरसा का इंतजार कर रहे थे। बिरसा शीला को मछली दिखाते हुए पूरा घटनाक्रम बताने लगा। तुम मूर्ख हो बिरसा। जल परी से कोई बड़ी इच्छा मांग सकते थे, कम से कम थोड़ा धन ही मांग लेते। हां, शायद तुम सही कह रही हो।
अगली सुबह बिरसा अपने नाव लेकर जैसे ही समुद्र पहुंचा और जैसे ही उसने जाल फैलाया, जल परी फिर से प्रकट हो गई। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? हाँ, मैं अपनी मछली तुम्हें वापस करता हूं, लेकिन इसके बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं, और मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे गांव में केवल मेरे जाल में मछलियां फंसे, किसी और मछुआरे के जाल में ना फंसे। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें एक वादा देना होगा। किसी और मछुआरों की मदद करना और अपनी गरीबी के दिन कभी मत भूलना। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, आज के बाद मछलियां केवल तुम्हारे ही जाल में फंसेंगी। इतना कहकर जल परी वहां से गायब हो गई। बिरसा ने अपना जाल समंदर में फेंक दिया। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वो पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियां उसने पहले कभी नहीं देखी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी बिरसा जाल फेंकता, मछलियां खुद ब खुद उसमें खींच जाती थीं। दूसरी तरफ गांव के अन्य मछुआरों के जाल हमेशा खाली रहते। बिरसा घर लौट आया। मछलियों से भरी टोकरी देखकर शीला और सोहन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां, आज तो जी भर के खाएंगे। हाँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए शीला। अब तो मौज के दिन शुरू हो रहे हैं। मजे करो, मजे करो। बिरसा ने मछलियां बाजार में बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल गई। वह अब केवल धनवान नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। गांव के अन्य मछुआरे, जिनमें अजय भी शामिल था, अब मछलियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके जाल हमेशा खाली रहते। एक दिन अजय उदास होकर सभी मछुआरों से बोला, अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। बिरसा का जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता है और हमारे जाल में ससुरा एक भी मछली नहीं फंसती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे अजय भाई, मुझे तो यह कोई और ही चक्कर लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इस गांव में बिरसा के जाल को छोड़कर किसी और मछुआरे के जाल में एक भी मछली न फंसी हो? हाँ, कुछ दिन पहले तक यही बिरसा समुंदर के किनारे बैठकर केवल रोता रहता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। परंतु आज तो वह धनवान बन चुका है, मछली बेच बेचकर, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना धनवान बन चुका है। भाई, हम तुम्हारी सब बातों को सही मानते हैं, लेकिन भाई, सच्चाई यह है कि इस समय बिरसा की किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं और हम सारे मछुआरे इस समय मुसीबत में हैं। अरे, हमारे घर में हमारी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं और हम करें भी तो क्या करें? हमें मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है, क्यों? हाँ, तो फिर तुम ही बताओ अजय भाई, अब इस स्थिति में हम करें तो क्या करें? इस परिस्थिति में हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तो सुनो, हम सभी मछुआरों को बिरसा के पास मदद मांगने के लिए जाना होगा और मुझे विश्वास है कि बिरसा इस कठिन परिस्थिति में हम मछुआरों की मदद जरूर करेगा। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे जरूर करेगा। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। सही कहा प्रवीण भैया। और फिर जिस परेशानी से आज हम सब जूझ रहे हैं, अरे भाई, कुछ समय पहले बिरसा भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा था ना। भूख से परेशान मछुआरों ने बिरसा से मदद मांगने का फैसला किया। अजय और बाकी मछुआरे बिरसा के घर पर उसके सामने आकर खड़े हो गए। बिरसा, यह देखो, हम सबकी हालत देखो, हम कैसे हो गए। हमारे जाल में मछलियां नहीं फंसती, हमारा परिवार भूखा है, हम सब भूखे हैं। कृपया हमारी मदद करो, कुछ तो सहायता करो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे याद आ रहा है। हाँ, तुम तो वही हो ना जो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है और बिरसा की किस्मत तो वैसे ही बेगानी है। कुछ कुछ ऐसा ही कहते थे ना। और क्या क्या कहते थे? अरे तुमने क्या क्या नहीं कहा मुझे, और अब मुंह उठाकर मदद मांगने भी आ गए हो। मैं तुम्हारा जो भी मजाक उड़ाया करता था। बिरसा भाई देखो, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे समझ आ गया है कि जब किसी मछुआरे के जाल में मछली नहीं फंसती तो उसकी क्या हालत होती है। देखो बिरसा भाई, हम सब मछुआरों के परिवार भूख से बेहाल हैं। तुम खुद जानते हो कि हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। हम क्या करें
और तुम्हारे पास मछलियों का भंडार है। अब क्या तुम हमारी सहायता नहीं कर सकते? इतना नहीं कर सकते? बोलो भाई। अरे मैंने तुम्हारी सहायता करने का ठेका नहीं ले रखा है। जब मैं भूखा रहता था तब क्या तुम मेरी सहायता करते थे? बोलो। बिरसा की बात सुनकर अजय बोला, ये बात सच है कि मैंने और बाकी किसी मछुआरे ने तुम्हारी परेशानी को नहीं समझा, लेकिन हमारी बात का भरोसा करो, हम सब वाकई तुमसे सच्चे मन से माफी मांगने के लिए आए हैं। हम जीवन में फिर कभी किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाएंगे।